है आपका बेटा, किसने अधिकार दिया आपका बेटे को कलेक्टरों की मीटिंग करने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, आप 50% आरक्षण लागू करते हुए आपके बच्चे को दोबारा लाइब्रेरी भेजिए और इन बच्चों से कंप्लीट कराइए। ये गरीब किसान मजदूर के मेहनती बेटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका बच्चा सीट निकाल लेगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे युवा साथी भी सीट निकाल लेंगे। लेकिन मेरे को पता है कि आप आपके बेटे से तैयारी करने की नहीं कहोगे। आपके बेटे को मैं जब से जानता हूं जब वो लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, लेकिन आज वो कलेक्टर की मीटिंग लेता है। इन बेरोजगार युवाओं का क्या गुनाह है? क्या इनका बाप मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए सड़कों पे बैठे हैं ये लोग? क्या इनका हक नहीं बनता? इनके हक मारा जा रहा है। जब इनके हक की बात करते हैं, जब राजस्थान में, जब जयपुर में हमने प्रदर्शन किया 20 तारीख को, 5 तारीख को, तो ये आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने दोनों बार मेरी गिरफ्तारी करके ये दिखा दिया कि आप युवाओं के हितैषी कभी नहीं हो सकते। भजन लाल सरकार की संवेदना इन बेरोजगार युवाओं के लिए, इन मजदूर किसान के बेटों के लिए बिल्कुल मर चुकी है। आप मुकदमे लगाते हो, आप मेरे को डराते हो और आपका कमिश्नर मेरे से ये कहता है कि मनोज मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। कमिश्नर साहब किसी दिन मिलेंगे सड़कों पे और दो हाथ करेंगे कि कौन मैं कितनी ताकत है मैं दिखाऊंगा किस दिन। आपको समय आने दीजिए। आप मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेशाध्यक्ष। और आज इस बाड़मेर की पावन धरती पर पूरे ये युवा शक्ति इसलिए इकट्ठा हुई है, भजन लाल सरकार 50% महिला आरक्षण का एक ऐसा बिल लेके आई है जो बेरोजगार छात्रों के हित में नहीं है। भजन लाल सरकार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण का कार्य नहीं है, ये राजनीतिकरण का कार्य है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री आपसे कहना चाहता हूँ, आप कैसे महिला सशक्तिकरण कर रहे हो? आप अध्यापक भर्ती से क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? भजन लाल जी, राजस्थान में महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसमें राजस्थान 1 नंबर है। कभी आपने रिपोर्ट देखी? उसमें सुधार करने की जरूरत है, आपको है कि नहीं है? कभी आपने सोचा कि आप के जो मंत्रिमंडल है उसमें आपने जो बात करी है 50% की, क्या वह महिला उतनी है कि नहीं है? आप 12 महिलाओं को मंत्री बनाने का कार्य करिए। प्रदेश की महिला आप किसी मुख्यमंत्री को बनाइए, तब जाके सशक्तिकरण होगा। महिलाओं को सब वहां भेजिए जहां उनके लिए नीतियां बनती हो। आपका ये दावा है कि आप 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती में 50% आरक्षण लेकर महिलाओं को आप सशक्त कर दोगे, ये संभव नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति में जिनके मैंने बड़े नेताओं के बच्चे देखे हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लगते हैं महिलाओं के ऊपर जो वो करते हैं जोर जाति अत्याचार। बहुत सारे नेताओं के बच्चे कार्य कर रहे हैं, वहां तो आप पे रोक हो नहीं रही और आप बेरोजगार युवाओं को मारने का कार्य कर रहे हो। पहले भी हमने राजधानी में इस मांग को लेकर आंदोलन किया है कि इस बिल को वापस लीजिए, और आज हमने बाड़मेर में किया है। लेकिन भजन लाल सरकार तानाशाही रवैये पर उतारू है और बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। भजन लाल जी, मैं कह देना चाहता हूँ आपसे, आने वाले समय में राजस्थान में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 सीटों पे आपने प्रभारी तक लगा दिए और आप बेरोजगारों से बात तक नहीं करना चाह रहे। आपके प्रभारी कोई काम नहीं आने वाले तब तक राजस्थान के युवाओं की इस मांग को नहीं माना जाएगा। 5 सीटों में आपको 0 सीट मिलेगी, 0। ये मैं आज इस बाड़मेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय से आपसे बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। और दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले समय में पंचायत के चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होंगे, आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप पेपर लीक पर नहीं बोलते हो, आप भर्तियों पर नहीं बोलते हो, और आपसे बिना पूछे ही, युवाओं से बिना बात करे ही आप ऐसा बिल लेकर आ गए जो महिलाओं के खिलाफ है। आज इसीलिए ये पूरी युवा शक्ति के साथ में हमने यहाँ से एक आवाज बुलंद करी है जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल के कानों तक पहुंच सके। वो बैठे हैं वहां पे CMR में, उन तक आवाज जा सके, मुख्यमंत्री भवन में उनकी युवाओं की पीड़ा पहुंच सके। और संज्ञान नहीं लिया तो मैं बाड़मेर के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी दोबारा जयपुर की धरती पर राजस्थान के युवाओं को इकट्ठा करने का कार्य करूंगा और दोबारा राजस्थान की राजधानी जयपुर को हिलाकर रख देंगे, लेकिन इस बिल को वापस कराकर रहेंगे। मैं OBC आरक्षण संघर्ष समिति से योगेश यादव। हमारा कहना ये है कि जो सरकार ये जो बिल लेकर आई है 50% आरक्षण महिला सशक्तिकरण के नाम पर, सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरह से आप सैकड़ों छात्रों की संख्या आप देख सकते हो कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनकी वाजिब समस्या है। और विभिन्न जिलों के अंदर अभी पीछे से आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी में भी 2 बार प्रदर्शन हुए हैं, तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। सरकार को इस फैसले पर एक बार पुनर्विचार कर जो सरकार के छात्रों के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है उनके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि यह सरासर छात्रों के ऊपर अन्याय है। आप अनुच्छेद 15-16 देखिए, वहाँ पर इनके हक और अधिकारों का हनन हो रहा है। आप संविधान से देखिए, चाहे आप लॉजिकल देखिए, आप तथ्यों पर जाइए, तो आरक्षण के अंदर अगर हम सीट डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के पास 10 से 12% ही आरक्षण बच पाता है। ये
तो सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इससे बहन बेटियां मजबूत होगी, तो आपको क्या आपत्ति है? सर, अगर सरकार को महिला सशक्तिकरण करना ही है तो आप ये देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो कितनी सीटों पर सरकार ने महिला सशक्तिकरण नाम पर सीटें दी हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे, तो कितनी महिलाओं को आप, और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी क्यों महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के हितों पर कुठाराघात ही है और सशक्तिकरण के नाम पर ये सरासर अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ। बिल्कुल सर। सरकार मुर्दाबाद, महिला आरक्षण वापस लो, महिला आरक्षण वापस लो, मदन लाल इस्तीफा दो, मदन दिलावर इस्तीफा दो, मदन लाल सरकार मुर्दाबाद, महिला आरक्षण वापस लो, महिला आरक्षण वापस लो, महिला आरक्षण वापस लो, मदन लाल सरकार मुर्दाबाद।